हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक है एफ बराबर आर बाई टू। एफ बराबर आर बाई टू। अवतल दर्पण में हमें सिर्फ क्या करना है, एफ बराबर आर बाई टू, और ये आपके एग्जाम में 6 अंक पक्के करेंगे, इसलिए इसको ध्यान से देखना। और मैं इसको 3 मिनट के अंदर इसको सॉल्व करके आपको समझाने वाला हूं, 3 मिनट में समझाने वाला हूं। तो देखिए, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए अवतल दर्पण में सिद्ध करना है एफ बराबर आर बाई टू, तो आप क्या करोगे, इसके लिए पहले एक इमेज बनाओगे। इमेज कैसे बनाओगे, देखो अवतल दर्पण बनाओगे, इसके परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होती है, इसके एक मुख अक्ष बनाओगे, मुख अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण आएगी और दर्पण के फोकस से परावर्तन के बाद गुजर जाएगी, और इसके सी से बिंदु वक्ता केंद्र सी से बी पर एक अभिलंब डालना है। और आप सभी जानते हैं यहाँ पर जो कुछ भी डालना है और उसको यहाँ पे लिख देना है। क्या लिखना है, माना कि mn, तो यहाँ पे mn भी लिखना है, दर्पण का त्वरक का नाम लिख देना है mn, ठीक है। अब देखो, माना कि mn एक अवतल दर्पण है जिसका दर्पण का ध्रुव P है, वक्ता केंद्र C है, और आप सभी जानते हैं AB एक आपतित किरण है जो कि दर्पण के परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से गुजर जाती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे CB एक अभिलंब डाला गया है। इतनी बातें अगर आपने लिख दिया तो लिखना है प्रमाण। क्या लिखना है, प्रमाण लिखना है। प्रमाण में आपको क्या देख रहे हो, प्रमाण लिखने के बाद आप क्या देख रहे हो, ABC और CBF। अब दोनों को देखने से पहले एक बात देखो, यहाँ पर प्रकाश के प्रवर्तन का पहला नियम हमने पढ़ा था। तो प्रकाश के मतलब प्रवर्तन के पहला नियम में हमने क्या पढ़ा था, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो भैया जी, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, बीच में अभिलंब है, तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी कोण I बराबर कोण R, यानी कोण ABC बराबर कोण CBF हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ABC बराबर कोण CBF परावर्तन के नियम से। इसके बाद हमको क्या लिखना है, आप सभी जानते हो, दो समांतर रेखा को जब कोई तिर्यक क्षैतिज रेखा काटती है तो एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो यानी ये एक समांतर रेखा है, दोनों AB और मुख अक्ष, ये दोनों समांतर रेखा है। जब इसको अभिलंब जो है तिर्यक क्षैतिज रेखा मान लो, तो काटा है तो क्या है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये कोण है, ये कोण, ये क्या है, एकांतर कोण है। ये कोण क्या है, एकांतर कोण है। तो कोण ABC बराबर कोण BCF, तो ये दोनों कोण जो है क्या है, कोण ABC बराबर कोण BCF, एकांतर कोण है। समीकरण 2 और समीकरण 1 और 2 से इसके LHS बराबर हो गए, तो क्या हो गए, कोण CBF बराबर कोण BCF। कोण CBF बराबर क्या हो जाएगा, BCF हो जाएगा। अब देखिए, अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो आमने सामने की भुजाएं भी क्या होती है, बराबर होती है। इसीलिए अगर कोण B और कोण C बराबर है तो आप सभी जानते हो कोण B के सामने की भुजा CF और कोण C के सामने की भुजा BF भी बराबर होगी, इसलिए हम लिखेंगे BF बराबर CF। समीकरण 3 मानते हैं। और किसी भी दर्पण का द्वारक अगर छोटा है तो बिंदु P के काफी निकट होगा, इसलिए BF बराबर PF होगा, इसलिए BF बराबर PF होगा। समीकरण 4 मानेंगे, और समीकरण 3 और 4 से CF बराबर PF हो जाएगा, क्योंकि BF कट जाएगा। अब देखिए, CF बराबर PF अगर निकल गया तो हमारा पूरा कहानी यही सॉल्व हो जाता है। अगर हमको CF बराबर PF निकल गया, CF बराबर PF निकल गया, तो अगर हमको CP जाना है, तब ध्यान दो, CF बराबर PF, अगर हमको C से P जाना है CF प्लस FP जाएंगे, और FP को हम PF लिख सकते हैं, CF को हम PF लिख सकते हैं, क्योंकि CF बराबर PF है। इसीलिए यहाँ पे ध्यान दें, CP बराबर PF प्लस PF, चूंकि CF बराबर PF है इसलिए CP बराबर 2PF है। तो CP जो है C से P की दूरी वक्ता त्रिज्या है, और PF जो है फोकस दूरी से हम स्मॉल f लिखते हैं, इसलिए बराबर 2 हो जाता है। अगर आपको समझ में आया है अच्छी बात है, अगर नहीं आया है तो फिर से इसको डिटेल्स में अगर आप समझना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके फुल डिटेल्स वीडियो का लिंक डाला गया है, अच्छे से मैं वहां पे समझाया हूं, लिख करके समझाया हूं, तो आप वहां पर जाकर के लिंक पे जाकर के इस वीडियो के पूरे डिटेल्स देख सकते हैं।